सैमसंग की कहानी शुरू होती है 1938 में, आज के चमकते हुए सियोल से बहुत दूर। ली ब्यूंग चुल ने दक्षिण कोरिया के डेगू में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। सैमसंग नाम की इस कंपनी ने सूखी मछली और नूडल्स जैसी चीजें पास के चीन में एक्सपोर्ट करके शुरुआत की। युद्ध के बाद के समय में नए मौके आए और सैमसंग ने कपड़ा और बीमा के क्षेत्र में भी काम शुरू कर दिया। लेकिन 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखने से ही सैमसंग के भविष्य की नींव पड़ी। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना हुई। यह कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ था। शुरुआती सफलताओं में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का उत्पादन शामिल था। सैमसंग जल्दी ही क्वालिटी और कम कीमत के लिए जाना जाने लगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस शुरुआती सफलता ने कंपनी के आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। दुनिया एक टेक्नोलॉजी के जायंट को उभरते हुए देखने वाली थी। 1970 और 80 के दशक सैमसंग के लिए तेजी से विस्तार के दशक थे। कंपनी ने नए क्षेत्रों में काम शुरू किया, जैसे जहाज निर्माण, कंस्ट्रक्शन और यहां तक कि थीम पार्क भी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से ही इसकी ग्रोथ होती रही। सैमसंग ने रिसर्च और डेवलपमेंट में खूब पैसा लगाया। इसने सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन शुरू किया, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक मुख्य हिस्सा होता है। यह रणनीतिक कदम सैमसंग की आगे की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 1990 के दशक तक सैमसंग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया था। यह टीवी और वीसीआर से लेकर कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक कई तरह के प्रोडक्ट बना रहा था। कंपनी की इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता उसके प्रोडक्ट्स में दिखाई देती थी। सैमसंग टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था। इनोवेशन के प्रति इस समर्पण ने सैमसंग को डिजिटल युग में एक लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद की। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट और मोबाइल फोन का उदय हुआ। सैमसंग ने इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने में देर नहीं की। कंपनी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में जमकर निवेश किया। इसने अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन गैलेक्सी 2009 में लॉन्च किया। गैलेक्सी सीरीज दुनिया की सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन लाइंस में से एक बन गई। सैमसंग की सफलता सिर्फ स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी ने टीवी जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ी प्रगति की। इसने ओएलईडी और क्यूएलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। इन प्रगति ने सैमसंग को बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाले टीवी बनाने में मदद की। इनोवेशन के लिए सैमसंग की लगातार कोशिश ने उसे एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में स्थापित किया। भाग 4, चुनौतियों पर विजय, संकट और प्रतिस्पर्धा से जूझना। सैमसंग का सफर बिना चुनौतियों के नहीं रहा। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने कंपनी को बहुत प्रभावित किया। सैमसंग को अपने कामकाज को फिर से व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अनुभव ने सैमसंग को फुर्तीला और अनुकूल होने का महत्व सिखाया। इसने एक विविध व्यापार पोर्टफोलियो की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। हाल के वर्षों में सैमसंग को विवादों का भी सामना करना पड़ा है। 2016 में गैलेक्सी नोट 7 बैटरी कांड ने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। सैमसंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, दुनिया भर में रिकॉल जारी किया और बैटरी सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए। पेटेंट उल्लंघन को लेकर एप्पल के साथ कानूनी लड़ाई ने एक और चुनौती पेश की। हालांकि सैमसंग ने विपरीत परिस्थितियों में लगातार लचीलापन दिखाया है। भाग 5, सैमसंग का वैश्विक प्रभुत्व और भविष्य की संभावनाएं, टेक्नोलॉजी की दुनिया को आकार देना। आज सैमसंग एक वैश्विक टेक्नोलॉजी दिग्गज है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है और सेमीकंडक्टर्स, टीवी और घरेलू उपकरणों की एक प्रमुख निर्माता है। कंपनी की सफलता इनोवेशन, क्वालिटी और ग्राहक संतुष्टि के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सैमसंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में भारी निवेश करना जारी रखे हुए है। सैमसंग का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। स्मार्ट उपकरणों, कनेक्टेड घरों और अन्य तकनीकी प्रगति की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए कंपनी अच्छी स्थिति में है। अपने विशाल संसाधनों, नवीन भावना और वैश्विक पहुंच के साथ सैमसंग टेक्नोलॉजी उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। डेगू के एक छोटे से ऑफिस से नूडल्स बेचकर शुरू करने वाली कंपनी एक वैश्विक प्रतीक बन गई है, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।